फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर एंड एग्जाम इन्फॉर्मेशन। आज हम IUCL के पदों पर निकली वैकेंसी की फुल डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी कि फॉर्म कब निकले हैं और इसके लिए अप्लाई करना कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, कितनी आपको फीस पेमेंट करनी होगी इस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको, और क्या अनदर एलिजिबिलिटी चाहिए। साथ ही हम इसके लिए यहाँ पर IUCL की वैकेंसी के लिए स्टेट वाइज फुल डिटेल भी जानेंगे कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है। सो IUCL के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, और जो मैं अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करूँ वो भी आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं IUCL के फुल फॉर्म के बारे में। IUCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन LTD। ये पोस्ट 2020 के लिए निकली है, और इसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से और लास्ट डेट कब से ये भी दे दिया गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपको 30 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज देखनी है, और अगर आप 30 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 24 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं और साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, वो भी रिलेटेड पोस्ट दी गई कि किस पोस्ट के लिए कौन सा ITI सर्टिफिकेट लगेगा, वो सारी जानकारी भी दी हुई है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं और अगर आप 12वीं भी पास हो और आपके पास ITI डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म है इसकी पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम की बात करूँ मैं तो ये अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी आई है। सो अगर आप सारी क्वालिफिकेशन को, सारी एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपको जो आपकी वैकेंसी डिटेल्स है वो क्या है। तो अगर फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी यहाँ पे 482 वैकेंसी आई हुई है, जिनमें से जनरल के लिए 257 वैकेंसी है, OBC के लिए आपकी 95 वैकेंसी आई हुई है, और EWS की बात करें तो आपकी 39 वैकेंसी हैं। वहीं SC के लिए बात करें तो आपकी 60 वैकेंसी आई हैं, और ST की बात। सो फ्रेंड्स अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो आपकी टोटल 482 वैकेंसी हैं, जिनमें से जनरल के लिए 257 पोस्ट हैं, OBC के लिए 95 पोस्ट आई हैं, EWS के लिए आपकी 39 पोस्ट आई हैं, और साथ ही SC के लिए आपकी 60 पोस्ट हैं, और ST के लिए 31 पोस्ट हैं। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हैं आप उनके लिए अप्लाई करिए और अपनी मेहनत से इस जॉब को हासिल करिए। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 4 नवंबर से फॉर्म जो फिलअप है, फॉर्म की फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है आपकी वो 22 नवंबर है, और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपको दिसंबर 2020 तक अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी क्लियर कर दी गई कि आपको 6 दिसंबर को ये एग्ज़ाम देने हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, आपको एडवाइस दूंगी कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको आपके नज़दीकी सेंटर मिल सके, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और उसके दौरान अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने में तो आपको दूर के सेंटर दे दिए जाते हैं। तो नज़दीकी सेंटर को लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है। सो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। यहाँ पर सारी कैटेगरीज के लिए, आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC हैं, ST हैं, डज इट नॉट मैटर, आपको कोई फीस अप्लाई नहीं करनी है। आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कोई फीस अप्लाई नहीं करनी है किसी भी कैटेगरी को। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट वाइज पोस्ट डिटेल कि किस स्टेट के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली। सो फ्रेंड्स, सारी डिटेल स्क्रीन पे दी हुई है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो ER एरिया है उधर की बात करें तो वहाँ पर जो UR हैं उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 10 पोस्ट हैं। OBC के लिए 4 पोस्ट निकाली गई, EWS के लिए 1 पोस्ट है, उसमें SC के लिए 3 पोस्ट हैं और ST के लिए कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में ER एरिया पे नहीं निकाली गई, यानी कि वहाँ पे टोटल वैकेंसी 18 निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश के NR एरिया की बात करें तो आपको UR के लिए रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 11 वैकेंसी, OBC के लिए 6 आई हैं और EWS के लिए 2 पोस्ट हैं, SC के लिए 5 पोस्ट हैं, यहाँ पे भी ST के लिए कोई पोस्ट नहीं, यानी कि 24 पोस्ट निकाली गए हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार राजस्थान है, राजस्थान NR है, बिहार है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, हरियाणा, पंजाब, असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सारी ये सारे राज्य, इनमें ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अप्रेंटिस के पदों पे ये वैकेंसी निकली हैं और यहाँ पे सारी वैकेंसी वाइज जो स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं। सो आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप अपने स्टेट पे चेक कर लीजिए कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आप वो UR में हो, OBC, EWS, SC, ST, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, सो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दे दी गई है। तो आप अपनी स्टेट वाइज पोस्ट चेक कर लीजिए और फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको अगर सही लगता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही। और अगर आपको कोई अनदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर के कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आप जो भी पूछें हम आपको उसके लिए रिप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको किसी और अनदर वैकेंसी के बारे में या किसी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में या सिलेबस के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर बताएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।